फिर करता एक है दो जान ना कोई, जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी, तब तक परमात्मा हमारे नजदीक नहीं आते। बिल्कुल। हाँ, एक हो जाएंगे परमात्मा हमारे अंदर, जैसे कि परमात्मा बोलते हैं घटी में गंगा घटे में यमुना घटी में जगदीश सतगुरु तारेंगे। परमात्मा और एक वाणी बोलते हैं ना, तो सात आसमान ढूंढ, कहाँ ढूंढ रहा है तो क्या, और कुछ है ना, खोखापुर में, इसमें खोखा, इसमें इसी शरीर में परमात्मा है, ऐसे वाणी है ना, वो अपने नित्य नेम में बोलते हैं डेली, आज सर्वलक्षणा ग्रंथ में। हम्म। उसमें बोलते हैं कि सात आसमान पर कहाँ ढूंढ रहा है, इसी महल में ढूंढ। खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। हाँ, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। वो खालिक कहीं खोया नहीं है, हमारे पास ही है कहीं, हम लोग तो खोज रहे, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, नहीं, ये हमारे अंदर ही है भगवान। हमारे अंदर शक्ति है, जो भगवान चला रहा है वो भगवान है। उस शक्ति सब सर्वस्व करता है, वो भगवान सही करता है, बरोबर करता है वो कभी गलत करता है क्या? नहीं। नहीं गलत करता, इसी को तो हमारा, इसी को तो बोलते हैं ना विश्वास। एक बार गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास हो गया और भगवान को कर्ता मान रहा है, तो उसको मानने के बाद उसने आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए वो कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा। जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के अनुसार चलने के लिए जरा आगे बढ़ना है। जहां तक हम लोग को ज्ञान समझ में आया है ना, जो हम लोगों ने भगवान ने जैसे ज्ञान, ज्ञान जो है, हम क्या करते हैं, घबराते हैं क्या बाबा, हम तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान के विरुद्ध नहीं चल रहे, इधर नहीं चल रहे। जहां तक हम लोग को समझ में आ रहा है ना, ज्ञान समझा है, उसके अनुसार तो हम आगे चल सकते हैं ना भगत जी। जी। जहाँ तक हम लोग को गुरुदेव भगवान के ज्ञान में से हम लोग को ज्ञान समझाया है, वैसे आगे बढ़ने के तो हम लोग को कोई फल ये नहीं होगा, ये नहीं। लेकिन आगे ज्ञान है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है, उसके अनुसार हम नहीं चल रहे, तो इसका हम लोग के ऊपर ये लागू नहीं होता कर्म हो। ज्ञान होते हुए भी क्या है, हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया वो ज्ञान न समझने के चलते परमात्मा क्या करता है, इस भगत का भी तो ज्ञान नहीं समझा, इसलिए उस भगत को माफ करके आगे बढ़ाता है परमात्मा। और जो भगत ज्ञान भी हुआ है और फिर भी गलत जा रहा है, तो क्या करता है परमात्मा, वो तो फिर तो वहां पर ज्ञान होने के बाद भी गलत जाएगा, तो वहां पर परमात्मा उसका अपराधी अपराधी मानता है। ज्ञान होने के बाद क्यों गलत क्यों जा रहा है? बिल्कुल। तो ज्ञान होने जब तक नहीं है, तब तक जहां तक हम लोग को ज्ञान समझ में आया वहां तक हम लोग को आगे बढ़ना है। जहां तक हम लोग को भगवान समझा रहे हैं ना, परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा मर्जी में पत्ता नहीं हिलता है, कुछ भी होता है तो परमात्मा मर्जी से होता है। कोई भी कुछ भी कैसी भी आवाज भी आती है, परमात्मा मर्जी से आती है। तो इसलिए हम लोग को अपने भगवान के ऊपर सौंप कर अपने निश्चिंत हो जाना चाहिए। और जब सौंप दिया भगवान के ऊपर, सौंपने के बाद निश्चिंत हो गया, और निश्चिंत हो गया तो उसके बाद जब लोग जितना हम लोग को ज्ञान दिया भगवान के, उसी अनुसार चलने के लिए आगे बढ़ना है। इजी भी जी। बहुत है, और हम लोग अपने माथे पर लेंगे तो बहुत कठिन भी है। बिल्कुल। और माथे पे नहीं लेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो बहुत ईजी है। जी। इसीलिए तो परमात्मा बोलते हैं ना कि वो बस सब सारा भगवान के ऊपर समर्पण होना चाहिए, और कर्ता भगवान को मानना चाहिए, और विश्वास भगवान को, इसी सबसे बड़ी ये चीज है, भगवान के ऊपर विश्वास हो गया। जिस भगत को विश्वास हो गया, सारा खेल ही भगवान खेलता है, तो मैं इतना क्यों कूदूं, मैं इतना क्यों, मैं अपने अपने ऊपर लूं, मैं करूं। सब खेले मेरे भगवान करते, मैं करने की जगह रही नहीं ना फिर। बिल्कुल। मैं करने की जगह नहीं रही, तो हम मैं कहाँ से करेंगे फिर? जब तक हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरी मेरी जगह, मैं ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, जब तक ये वाली है तब तक वो क्या होता है, भगवान से दूर रहता है। जी। आज जिस दिन उसके अंदर ये हो गया कि बाबा मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कर रहा है, भगवान ही कर रहा है, तो उसके अंदर मैं रहता है नहीं भक्त जी। जैसे परमात्मा के ऊपर जो भगत आश्रित हो जाता है तो उसके सामने पहाड़ के जैसा रोड़ा क्यों ना आ जाए, वो तो परमात्मा के लिए चला है ना। हाँ हाँ, तो परमात्मा ले चला है। परमात्मा ने बता दिया संत सूर्य हमेशा आगे को बढ़ा करते हैं, तो उसको हम्म। आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मार्ग में, भक्ति मार्ग में ज्ञान होने के बाद कोई पीछे जाना भी चाहता है तो कोई पीछे नहीं जा पाता है बगैर जी, क्योंकि वो ज्ञान हो गया ना उसको भी। वो हम्म। जाके क्या करेगा, उसको पता है पीछे जाऊंगा तो फिर हमारा मतलब जाने का सवाल तो उठता नहीं है भगत जी, उसको तो जाना है तो आगे ही जाएगा। तो इसीलिए आगे बरोबर। जाने के लिए उसको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
परमात्मा में विश्वास रखना पड़ेगा, परमात्मा के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। परमात्मा जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। बरोबर। क्योंकि भगत जी जब परमात्मा जब अपना मतलब ये चालू करते हैं लीला, तो उस लीला में है ना, अच्छे अच्छे लोग को समझ में नहीं आता है, वो पता नहीं क्या हो जाता है सब लोग। जब परमात्मा परीक्षा चलती है तब। परमात्मा अपना ही लीला स्वयं कर रहे हैं, जैसे लगता है ना हम लोग खड़े हैं ना, बोलते हम्म हैं ना कि मतलब परमात्मा लीला कर रहे हैं, तो लीला परमात्मा ही कर रहे हैं भगत जी। हम लोग केवल मोरे बन के खड़े, हम्म हमारे अंदर भी तो बैठ के परमात्मा ही लीला कर रहा है। परमात्मा हाँ? लीला कर रहा है। अब जैसे उदाहरण के मान लीजिए जो चार भगत तैयार हैं, और चार भगत नहीं है तो चारों भगत के माध्यम से चारों को भी तैयार कर रहे हैं ना। हम्म। तो वो रोल तो परमात्मा ही कर रहे हैं, केवल हम लोग मोहरा बन परमात्मा के बैठे हैं। मोहरा बने हुए हैं। पर रोल तो परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ऊपर लेकर अपना मैं समझ के अपने क्या किया हमने, वो मैं बोल रहा हूँ करके ये फिर हो गया वहां पर। बिल्कुल। हम्म यही तो हमारे अंदर जो अड़ंग है परमात्मा निकालना चाहता है। हम्म। यही अड़ंग हम लोग को बाहर निकालना चाहता है। बाबा मैं ही करता हूँ तो इतना क्यों टेंशन ले रहा है। जी। तू क्यों उतना कर्ता बनने के पीछे लग रहा है। जिस दिन जिसके ऊपर आ गया तो वो भगत क्या हो गया, धीमा हो गया, आगे को बढ़ने दे बंद हो गया। जी हम लोग क्या है ना, हम मुर्दे हैं, इसमें सिर्फ परमात्मा बोल रहे हैं या हमें मान लेना चाहिए बस। हम मुर्दे हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो कर रहे परमात्मा कर रहे हैं, हम तो मुर्दे हैं ऑलरेडी। वो तो जब तक परमात्मा चाहे तीर डाल के चलाएंगे। हम्म। है- हाँ, परमात्मा भी चाहे तो अभी शक्ति निकाल ले अपना, फिर मुर्दे तो मुर्दे ऑलरेडी है ही, और वो हो जाएंगे तुरंत। हाँ मुर्दे हो जाएंगे और क्या है। हाँ, इसी प्रकार हमें जब सारे काम परमात्मा कर रहे हैं, हमें मान करके चलना चाहिए, हर वक्त हर घड़ी यही सोचना चाहिए। हम्म। अभी जैसे क्या है, जगत वाले भी हो भगत वाले भी हो कोई भी हो, पर सब परमात्मा खेल रहे हैं। सब परमात्मा कर रहा है। अभी इसमें इसमें जो है जैसे कि सब भगत भी जगत वाले बोल देंगे सब परमात्मा कर रहा है तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा क्या। इसमें जो क्या है, जो जो जिसको भगत मानता है, जैसे कि श्री कृष्ण का भगत है वो श्री कृष्ण को सब करता मानेगा, श्री कृष्ण को करता मानेगा और भक्ति करता रहेगा। तो क्या करेगा, उसको शादी उसके अंदर जो क्या है भाव, और जो उसको मर्यादा बता दी गई है, श्री कृष्ण का भगत भी है, तो उसको जितना जो जो गुरु है उसका, जो भक्ति कर रहा है जो गुरु है उसका, वो उसका पूरा होना चाहिए, तो वह तो कहा जाएगा विष्णु लोक तक आ जाएगा फिर वो। जो जो भगत कबीर परमात्मा के जो असंग ब्रह्मांड जिसने रचे हैं उसकी जो भक्ति करेगा उसको क्या होगा, उसकी भक्ति करके उसको समर्पण, उसके समर्पण करेगा, सब करता वो है समझेगा, तो वो क्या करेगा, जहां पर वो कबीर परमात्मा रहता है वहां पर पहुंच जाएगा वो। बिल्कुल। उसके जो, हाँ उसके जो नियम बताए गए हैं, उसकी जो मर्यादा बताई गई है, उसके जैसे जैसे जो ज्ञान बताया गया है उसको, ऐसा है ऐसे ही करना है, ये ऐसे मंत्र करना है, ये करना है ऐसे, ये 3 टाइम की आरती करनी है, ये जब उसके उसने करते रहना है बस खाली, और फ्री माइंड अपने दिमाग में कोई दिमाग में नहीं लेना है, बस अपने करते चलो आगे। और जो ज्ञान समझाया है ज्ञान के अनुसार चलने के लिए मर्यादा पालन करके आगे बढ़ो, बस उतना ही, इसमें इस भक्ति में इतना ही हमारा हम लोग के लिए। और जो नामस्मरण दिया है, नामस्मरण करो, 3 टाइम की आरती दी, 3 टाइम की आरती करो, और जहां तक हम लोग को ध्यान समझ में आ रहा है वहां तक आगे बढ़ो। बिल्कुल। जैसे कि अभी चर्चा होती है, इस चर्चा में परमात्मा हर किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ पॉइंट बता देते हैं, किसी को कुछ समझ में आ गया तो वो क्या करेगा, हाँ इसके माध्यम से जिसको समझ में आ गया तो क्या करेगा, वो भी आगे बढ़ेगा फिर। तो क्या होगा, जैसे कि जो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो कैसे कि क्या है, आज हिम्मत धैर्य कैसे आ सकता है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर हिम्मत कैसे आएगी आगे बढ़ने के लिए। ये पॉइंट जो है, जो ज्ञान समझ में आने के बाद परमात्मा क्या करता है उसके ऊपर चोट मारता है। जैसे कि ध्यान का समझ में आएगा, ज्ञान सत्संग में सुन लिया, और सत्संग में सुनने के बाद उसके ऊपर दृढ़ता नहीं आती है। ज्ञान सत्संग में सुन लिया उसके बाद दृढ़ता नहीं, तो उसको संगत दृढ़ता वाली मिलती है, तो उस टाइम क्या होता है, वो दृढ़ बन जाता है भगत।
उसके ऊपर चलने के लिए अति दृढ़ होकर आगे बढ़ता है। और जैसे कि कुछ समझ लो, उसको संगत ऐसी मिल गई, ज्ञान भी मिल गया, संगत भी ऐसी संगत मिल गई तो उसको संसार की तरफ लेके जाएगी, तो क्या करेगा, ज्ञान के ऊपर आगे नहीं बढ़ेगा, वो भगवान की तरफ जाने के लिए तड़प नहीं बनेगी उसकी। क्यों नहीं बनेगी, उसको ऐसी संगत मिल गई। बिल्कुल भाई जी, जैसे वो जो चेस का प्लेयर होता है, जैसे उसमें खिलाड़ी होते हैं, तो खिलाड़ी में जो बादशाह जो होता है वो राजा, राजा राजा के बाद बादशाह होता है, बादशाह के बाद सेना होती है। तो क्या हम्म। होता है, राजा बादशाह को ताकत देता है और बादशाह के आधार से फिर सारी सेनाएं तैयार होती हैं। तो प्रधान थे। परमात्मा बादशाह को ताकत देते हैं और सेना बादशाह को देख करके आगे हिम्मत बढ़ती है, आगे आगे उसको हिम्मत बढ़ता है, हिम्मत मिलता है तो आगे तैयार होती है लड़ाई लड़ने के लिए। तैयार होती है। ये सेनापति, उसका जो सेनापति डगमग होगा, हाँ सेनापति समझ लो, कोई भी ऐसा कोई परमात्मा ने जिसको नियुक्त किया है, वो डगमग हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सैनिक भाग जाएंगे सारे। बिल्कुल। हम्म इसीलिए परमात्मा सेनापति भी ऐसा चुनते हैं कि वो समझो कि परमात्मा का वो एक मतलब ये बहुत ही मतलब विश्वास पात्र होता है वो। वो परमात्मा करते भगत जी। हाँ, जैसे परमात्मा ही करते जैसे- हैं। हाँ भगत इसीलिए जी। वो हाँ बादशाह भी ऐसे बनाते हैं ताकि बादशाह की मदद साकी से सेना डटी रहे। अब परमात्मा तो यही भगत जी, सारी शक्ति तो परमात्मा दे रहा है, हम्म लेकिन ये मतलब मोहरे के आधार से बताई जा रही है, शक्ति के आधार से। परमात्मा क्या करता है, निमित्त बना के करता है ना सारे। हम्म। निमित्त बना के करता है, किसी को निमित्त बना के अपना एक खेल खेलता रहता है। हम्म। वही वही करता है, राजा भी वही है, बादशाह भी वही है, हमने राजा भी वही है, प्रधान भी वही है, सेनापति भी वही है, सैनिक भी वही है। आपे बिल्कुल। नचे आपे गावे, आपे ताल झन झन कर, आप नचे पर देखन हारा, कहे कबीर से आरती गाओ, आपा मध्य आप समाओ। पहले लास्ट क्या महाभारत देखता था ना भगत जी, तो उसमें लास्ट में बताया जाता था कि श्री कृष्ण जी सबको मारते थे और श्री कृष्ण जी ही घायल होते थे। वो परमात्मा वाला रोल था वो, कि परमात्मा अपने आप को ही मार रहे, अपने आप को ही घायल हो रहे हैं, है कि नहीं? कहाँ पर है वो श्री कृष्ण? हाँ, उसमें दिखाया जाता है ना महाभारत में, जब लास्ट में बर्बरीक से पूछा जाता है कि महाभारत में किसने किसने ज्यादा किसको मारा, किसको काटा, तो बर्बरीक बोलता है इसमें तो केवल एक ही आदमी योद्धा था, एक ही आदमी मारा गया। योद्धा भी हम्म श्री कृष्ण जी थे और मारे भी श्री कृष्ण ही गए थे, और हम्म। बाकी कोई नहीं था। तो वो तो परमात्मा वाला रोल था सब वहां पे, हाँ परमात्मा वही ना। शक्ति रहे थे, मर भी रहे थे। हम्म अब जैसे जीव के अंदर परमात्मा की शक्ति है ना भगत जी। बरोबर। हाँ, तो कोई अब जीव कोई जीव को मार रहा है तो वो परमात्मा की शक्ति परमात्मा को ही मार रही है, अपने आप को ही मार रही है ना वो। अपने भी। हम्म। तो ऐसे यहाँ स्पष्ट हो गया, तो परमात्मा जब सब जगह है तो हम किसको मार रहे हैं, परमात्मा को ही मार रहे हैं ना। हम्म परमात्मा किसको मार रहा है, इसी प्रकार हमको समझना चाहिए कि हाँ नहीं भाई, जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा कर रहे हैं, हमें केवल ऐसे ध्यान रखना है कि बस जो हो रहा है परमात्मा कर रहे हैं। जैसे इसमें परमात्मा। क्या जीव क्या करता है, जीव मैं कर रहा हूँ करके, ये क्या होता है, जीव का जो सबसे बड़ा भ्रम है ना, ये मैं कर रहा हूँ, तो वो जो मैं कर रहा हूँ बोलता है ना, तो परमात्मा उसको क्या करता है, उसके कर्म फोड़ता है फिर। बिल्कुल। कर्म फोड़ता है उसको, फिर मैं कर रहा हूँ तो गलत काम करो फिर ये एक दूसरे को, फिर दूसरा आगे वाले बोलता है मैं कर रहा हूँ, तो वो करता है, वो भी झगड़ा करता है, वो उससे झगड़ा करता है, वो लड़ाई करता है, फिर वो मर जाते हैं, कर्म उसके दोनों के ऊपर लग भी हो गया। भगवान तो साइड में हम्म, हो गया। और भगवान को बिल्कुल। तो तुमने करता माना नहीं, खुद को करता माना, तो खुद को करता के माने एक दूसरे को मार के अपने फिर पाप की गिरडी बना दी। एक एक पाप की गिरडी बना दी ना उन्होंने, मैं पाप की गिरडी बना दी, पाप बना दिया, तो पाप बनाने के बाद क्या हो गया, उसको भोगने के चले गए। उसी जगह जब हम भगवान के ऊपर छोड़ देते, भगवान एक ही करता आप हो, तो हम लोग के अपने ऊपर क्यों ले, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। भगवान ने जो बताया उस ज्ञान, उसके ऊपर जो जो हम लोग को परमात्मा सत्य में बताया उसके अनुसार चलेंगे, और अपना जो परमात्मा बताया आप करने वाले आप हो। और हम लोग की हिम्मत कैसे मिलेगी दृढ़ बनने के लिए, आपके पास नजदीक आने के लिए हिम्मत कैसे बनेगी, आपके ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो हिम्मत बनेगी। भक्तों की संगति, दृढ़ भक्तों की संगति करेंगे तो हिम्मत मिलेगी। आप ही के वचन है, आप ही ने तो बनाया बताया, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके वचन से हम चलेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारी हिम्मत आएगी, तभी तो आपके वचन पर हम टिक पाएंगे।
बिल्कुल। जैसे भी परमात्मा अपने भक्त आत्माओं के विश्वास को बीच बीच में जैसे जरूरत पड़ती है वो अपना विश्वास भी देते रहते हैं, है कि नहीं? हम्म हम्म अब जैसे आज परमात्मा ने विशेष जो आइडियो आया है, परमात्मा ने जो भिजवाया है, इसमें कितना बड़ा आशीर्वाद संक्षेप मतलब गुप्त रूप में दिए हैं। हम लोग हम्म समझ नहीं पाते रहेगा जी, लेकिन परमात्मा देखो क्या क्या करते हैं विश्वास बढ़ाने के लिए। हम्म हम्म। परमात्मा को चारों तरफ देखना है भगत जी। परमात्मा सब खेल खेलते हैं, भगत ने भी क्या करना है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और परमात्मा भी पता है कब ये कमजोर होते हैं, कब ये उनको धैर्य देना पड़ता है, तो रेस को आगे आगे बढ़ाना होता है। परमात्मा नहीं बोलते पवन भोगी के माध्यम से, लंबी रेस के जो घोड़े रहते हैं कभी भी थकते नहीं है। ऐसे ही कोई थकान ऐसे महसूस होगी तभी वो क्या करेंगे, परमात्मा बोलते हैं ना उसको, परमात्मा क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे फिर। जी। हम्म ऐसे तो भगवान का भगवान ने सत्संग में बता दिया ना कि क्या भगवान क्या बोलते हैं। जैसे कि कोई भगत क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी तो इसके अंदर कमजोरी आ रही है, तो भगवान क्या करता है उसको अंदर से ऐसी ऐसे तत्व ज्ञान के आधार से और कोई पॉइंट देकर उसको क्या करता है, तुरंत उसको गिरते हुए बचाकर फिर आगे ढकल देता है, चलो आगे चलो आगे चलो। जी बिल्कुल। नहीं भगत जी, कैसा है जो अभी माहौल परमात्मा ने बना रखे है ना, तो क्या है भगत के अंदर मतलब ज्यादा अपने आप को विद्वान ना बने, ज्यादा अभिमान ना आए, इस सारी स्थिति परमात्मा माहौल ऐसा तैयार करके रखा है। हम्म। हाँ, अभी ऐसी स्थिति है भगत जी ना, ना कोई ज्यादा भगत बोल सकता है और ना ही वो ज्यादा वो टेंशन उसके अंदर ही रहेगा किसी को समझाने की। वो केवल उसको अपनी चिंता रहेगी बस। हम्म। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई भी ऐसा होगा तो आना भी लोग में बताने के लिए, और कुछ ही बातें होगी तो उसको बताने के लिए जाएंगे, तो वो क्या अंदर यही रह गया ना पहला हमारा जी के बाबा इसको बताएंगे उसको बताएंगे उसको बताएंगे। अब परमात्मा ऐसा सिस्टम कर दिया कि किसी को बताने जाए तो उल्टा ही हो जाता है सब। हाँ, परमात्मा का काम है भगत जी, वो बताना ना बताना हम लोग का काम नहीं था वो। हम्म हम लोग अपने मत्थे पे लेके घूम रहे थे, इसीलिए परमात्मा बोले अब तुम लोग का काम खत्म है, अब चलो साइड में हो जाओ। हम्म। किसको आना है किसको जाना है परमात्मा काम करेंगे मेरा, जिसमें हम जो क्या दिमाग लगाएंगे। बराबर है बराबर। हमारे अंदर बस भगवान की तरफ जाने की तड़प होनी चाहिए। और जो जब टाइम आएगा तब भगवान हमारे अंदर प्रेरणा करके किसी को बताना वो भी बता देगा। हम बस अपने अंदर, हमारे अंदर जो है नहीं होना चाहिए बताने का, जो हम किसी को बताने की जरूरत पे करते हैं, बाबा इसको बताएंगे उसको बताएंगे, ये हमारे अंदर नहीं एक होना चाहिए। बता रहे थे ना, एक सत्संग मालिक बोल रहे थे कि भगत की केवल अपने मोक्ष की चिंता होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। हम्म। मोक्ष की चिंता रहेगी तो भक्ति करेगा परमात्मा का, भक्ति करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। हम्म जैसे क्या है ना भगत जी, दिन भर अगर हम ये विशेष रूप से सोचते रहे नहीं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष पाना है, मोक्ष परमात्मा हमें आप चाहिए, अगर ये दिन भर में हम 10 बार या ऐसे बोलते भी रहेंगे ना तो वो दिमाग में घूमता रहेगा, वो अपना जगह बनाएगा। और जगह बनाते बनाते क्या होता है, हमारे पास वो शब्द संग्रहित हो जाती है अंदर से कि नहीं हमें जाना है, हमें इसके लिए क्या करना है, वो सारा प्लान, वो सारी व्यवस्था, वो सारी इंतजाम करता रहता है वो परमात्मा करवाते हैं भगत जी। हम्म। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा जो विचार उत्पन्न करवाते हैं, जैसे दास भी मतलब ऐसे 3 4 जैसे मतलब लगभग एक हफ्ता हो गया, परमात्मा बार बार मतलब अंदर से विचार उत्पन्न करवाते हैं कि हमें दिन भर में ये शब्द याद रखना चाहिए कि नहीं हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष पाना है,
और हमें इतना सरलता से मिल रहा है, हमें इसके सीरियस में रहना चाहिए। तो ये जैसे बहुत सरलता से मोक्ष प्राप्ति हो रही है, वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति समझो, ये कोई आम चीज नहीं है बगैर जी, सुनने बहुत सरल लगता है ना ये। लेकिन ये है उतना ही महंगा है, हमको सुनने में बहुत सरल लगता है। बराबर हो गया। हम्म। बाकायदी आइडिया के ऊपर चर्चा चालू किया जाए। हाँ, हमारा दूसरा और एक मोबाइल है, वो दूसरे जगह काम क्या कर रहे हैं वो मोबाइल से। बहुत सारी छोटी छोटी बातें वगैरह, जैसे अब क्या है ना, हमें थोड़ा मतलब अंदर से कमजोरियां भले महसूस होती है, लेकिन परमात्मा ज्ञान आधार से हम लोग पीछे नहीं हटते भगत जी। परमात्मा वो संभाल रखे हैं, क्योंकि उनको पता है मालिक को, ये लोग को ज्ञान जो लिए पीछे एक कदम बढ़ा नहीं सकते, आगे इनको बढ़ना ही पड़ेगा इनकी। परमात्मा ने ऐसा रास्ता बना रखा है, केवल ये आगे जा सकते हैं, दाएं बाएं पीछे भी नहीं, केवल आगे। हम्म। वही ना, वैसे ही परमात्मा माहौल माहौल ऐसा बना दिया है तो भगत जाएगी कहाँ भगवान के हम्म। पीछे। तो इसी प्रकार हम लोग को है ना, विकल्प केवल एक ही है आगे बढ़ने का, तो हमें आगे बढ़ना है। परमात्मा से बस एक ही प्रार्थना, परमात्मा आगे ले चलो, ले जाने वाले आप, और लेके जाने वाले भी, सब कुछ करने वाले आप। जब विकल्प सच्चा है भगत जी। तो फिर विकल्प एक ही है भगत जी, तो हमें आगे बढ़ना है हर हाल में। परमात्मा बढ़ाओ, आप ही बढ़ाने वाले हो। हम तो हम तो सो रहे हैं, तो हम सोएंगे तो अगली बार उठेंगे इसकी गारंटी नहीं रहती है, परमात्मा आप ही सब कर रहे हो। हम्म। भगत जी सच्चा है। सत्ता है भगत, अच्छा। सत्ता है। भगत जी आपण कुछ नहीं, परमात्मा की हाथ की कठपुतली है अपन। हम्म। वो कठपुतली देखा है ना, अच्छा। कठपुतली का खेल रहता है वो। एक ही आदमी सब बाहुले को ऐसा खेल करता है चलाता बाहुले है। का। हम्म। वो परमात्मा है ना, अपने को सबको बोले तो चलाते हैं। अपन कुछ भी नहीं हम्म। कर सकते, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। हम्म। ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा के मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है। वही चीज अपन है। हम्म। जो भी कर रहे हो परमात्मा कर रहे, आगे पीछे भी कर रहे ना, तो परमात्मा ही कर रहे। सब सब वही तो, इसके ऊपर तो विश्वास होना चाहिए भगत का। हाँ, फिर जब तक अपना वो स्टॉप स्टॉप का जो अपना टाइमिंग है, वही टाइमिंग को स्टॉप पे लेके जाएंगे। हम्म। ऐसा है, अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जो परमात्मा का जो जिसने टाइम परमात्मा फिक्स ने। हो गया, जो हाँ, नहीं, परमात्मा ने परमात्मा क्या। का जो टाइम फिक्स हो गया है ना, वो टाइम पे हाँ, बराबर परमात्मा पार करवा देंगे। बराबर बराबर। हाँ, जब तक ये आगे पीछे परमात्मा करते रहेंगे। हम्म। अपने को सिर्फ दर्द होके चलने का है बस, कुछ नहीं। आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, परमात्मा चलाते हैं, वैसा चलाने के चलने का है। अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करते बराबर। हो परमात्मा करते हैं, और अच्छा ही करते हैं। अच्छा ही करते हैं। अच्छा ही करते हैं भगत जी। अभी क्या क्या हमारे साथ बुरा हुआ है फिर? अच्छा, पर नहीं नहीं, परमात्मा ये अच्छा ही करते हैं। 8 तारीख को जो किया ना भगत जी, सब परमात्मा हाँ। ने किया और सब अच्छा किया है। हम्म। बहुत अच्छा किया है। हम्म। परीक्षा लेने वाले भी परमात्मा है, और परीक्षा देने वाली भी परमात्मा है। परमात्मा है, परमात्मा है। अभी जैसे कि ये ज्ञान जो हाँ। है, जो परमात्मा ने ज्ञान बताया है ना, हाँ। जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान क्या करते हैं, परमात्मा हम लोग को ज्ञान जब जब जिस जिस ज्ञान की जरूरत पड़ती है उस ज्ञान हम लोग को हाथ में पहुंचा देते हैं।
और हाँ, उसके ऊपर चर्चा करवाते हैं, इसकी ज्ञान की जरूरत होगी इनको आगे, इसके ऊपर चर्चा करवाएंगे, इसकी ज्ञान चलेगा, इसके ऊपर उसको चर्चा होगी, तो उस टाइम जब जिसकी ज्ञान को जरूरत पड़ेगी उसको इस टाइम को उसको क्या करेंगे, इस ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ेंगे। टाइम उससे उस परमात्मा क्या करते हैं, उस ज्ञान को वहाँ पर चलाते हैं, जहाँ पर अभी लाइव चर्चा चलती है ना, उसके ऊपर चलाएंगे। अभी इसकी जरूरत है इनको, इस ज्ञान की जरूरत है, तब वो ज्ञान चर्चा चलवाएंगे टाइम आने पर। बराबर। अपन है ना जब परमात्मा की कठपुतली ये समझ के चलने का भगत जी। परमात्मा हाँ भगत चलाते जी, हैं, अपन चलते रहने का, अपन कठपुतली। हाँ हाँ, बिंदास हो के अपने बस अपने भगवान की महिमा करते, अपना संसार का जो काम है काम करके अपना जो भी कुछ परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने बोला है ना बाबा ये क्या करना है, ये संसार भी करते रहना है, हाँ, भक्ति भी करते रहना है, आपने इसके हिसाब से अपने क्या करेंगे आगे, मतलब परमात्मा ने जो सब बता दिया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, क्या हाँ, बढ़ते रहेंगे तो बराबर करेगा भगवान। बस हम लोग को अपने भगवान की बस अपना जो भक्ति है वो भक्ति करते रहना है। हाँ। अपने को जो नियम बताए परमात्मा ने वो नियम से चलते रहने का बस। तीनों टाइम हम्म की आरती मंत्र ये अपने को करते रहने का है। और आदि ने जितना ला सकते उतना आदि ने अपने में लाने का है बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते अपन। क्योंकि अभी परमात्मा ने बराबर। देखो झूठ बोलना ये वो अपना सब बंद कर दिया, कुछ भी नहीं। अपने साथ में कोई मिलाप रखा है नहीं किसी का, तो वो बात अभी खड़ी रहती ही नहीं है। किसके साथ भी मुलाकात नहीं, कुछ नहीं, किधर जाना नहीं आना नहीं, कुछ नहीं। अपन अकेले हो गए अभी। हाँ भगत जी। जब अकेले हो गए तो वो झूठ मूठ सब बंद हो गया। कहीं अकेले मतलब जाना नहीं भगवान दिन था भर तो में। भगत था, भगत जो परमात्मा जिस जिस भगत को जिस भगत की संगत देता है वो संगत साथ, परमात्मा साथ है तो संगत साथ है। हाँ, जो अपने को परमात्मा ने संगत दिया है ना, बस उनके सिवा कुछ नहीं है अपने साथ में। जैसे क्या भगत जी, ये हम जो चलता है ना, जैसे कि घर हमारे जो है घर वाले, जो अपने जो परिवार वाले हैं ये सब है, इसी इसके साथ तो हमको रहना है, इसमें कुछ ये नहीं है, इनके साथ भी रहकर अपनी सब ये करनी है, इनके साथ भी खुल मिल के अपने रहकर अपनी भक्ति करनी है, किसी हाँ, को भी हमारे वजह से किसी को तकलीफ भी ना हो। नहीं नहीं भगत जी एकदम राजी खुशी। भले अभी मैं अकेला हाँ भगत है, मेरे घर में सब जगत वाले हैं, लेकिन सब राजी खुशी चल रहा है। हाँ किसी हाँ, को ऐसे कोई होना चाहिए, तकलीफ नहीं, किसी का घर में कोई मन तकलीफ भी नहीं नहीं। दुखना चाहिए। मैं मेरे घर में मेरे रूम में ना दिन भर अकेला पड़ा रहता है। जैसा मांगता वो दोनों टाइम का भंडारा भिंडारा देखो मेरे रूम पे ला के देते हैं। मेरे आरती तीनों टाइम की चलती रहती है बस। कोई टेंशन नहीं। परमात्मा करते भगत जी ये सब कुछ भगत के लिए। सब अभी जो एकदम शांति हुआ है। ना भैया, हाँ, ये जो हुआ इसमें तो बहुत परमात्मा ने ये दिखाया, सब करने वाला मैं हूँ ये दिखाया सब इसमें। बस बस भगत जी अपने परिवार वाले को भी ना परमात्मा ही चलाते हैं, उनको भी एकदम अच्छी बुद्धि दे दिया है। अपने को थोड़ा भी टेंशन नहीं। अपने हम्म भक्ति में कोई बाधा नहीं है। हम्म परमात्मा ने एकदम अच्छा कर दिया भगत जी। बहुत बढ़िया हो गया भगत जी, बहुत बढ़िया किया परमात्मा ने। हाँ, मेरा तो जो आश्रम है ना भगत जी छूटता ही नहीं है। रात दिन मैं आश्रम में है। परमात्मा के सामने बस दूसरा कुछ नहीं। हम्म फिर मोबाइल पे सत्संग चलते रहते हैं, शॉर्ट सत्संग चलते रहते हैं। हाँ, तीनों टाइम की आरती के टाइम पे टाइम वो आरती होती है। हम्म कुछ नहीं, परमात्मा ने एकदम जैसे कि हाँ, एकदम ठीक से रखा है परमात्मा ने। भक्ति के लिए फ्री छोड़ दिया है मेरे को बस। सिर्फ भक्ति है कि भक्ति। बराबर भगत जी। हाँ, और अपन कठपुतली परमात्मा के हाथ की ये समझ के भक्ति करने का। परमात्मा ही करवाते, अपन कुछ नहीं करते भक्ति। भक्ति भी कर परमात्मा ही करवा रहे। हम्म भक्ति भी परमात्मा ही करवा रहे। पेट में उठाना, मंगलाचरण चालू करना ये अपन नहीं कर सकते, वही करते। हाँ हाँ भगत जी, भले यही तो भले वो बोलता हूँ नींद खुलने परमात्मा। के बाद में ना, भगत जी नींद खुलने के बाद में ना तुरंत आदमी नहीं उठ के बैठता है। उसके पहले कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा पुल्टा चलते रहता है। वो याद आता है, अरे ये कैसा कैसा हो रहा है।
तुरंत आदमी उठ के खड़ा बैठ जाता है और भक्ति चालू हो जाती है। सब परमात्मा ही करते हैं, सब परमात्मा ही करते हैं। काल का रोल बराबर भी है भगत जी परमात्मा ही उसके। करते हैं भगत जी। हाँ हाँ हाँ। काल का रोल भी है ना परमात्मा ही करते हैं। सिर्फ अपना दृढ़ रहने का है और अपना कमजोर होने का नहीं बस। कमजोर भी करने को देखते हैं परमात्मा, गिराने को भी देखते हैं और उठाने को भी, चलाते हुए वही है। अपने को चलाते चलाते परमात्मा खुश रहते हैं भगत जी, गिराने में भी और चलाने में भी। चंदन हाँ भगत जी बोलिए। सत्ता है। तो बोलिए बोलिए भगत जी, आवाज आ रही है सच्चा है। सच्चा है भगत जी, सच्चा है। हाँ सत्ता है, सत्ता है। सन भगत जी सत्ता है भगत जी। सच्चा है तो सच्चा है। सत्ता है सत्ता है। भंडारा हो गया क्या भगत जी? हाँ नहीं, भंडारा हो गया। हम्म। यही चल ही रहा था सब है। असल में लाइट की बड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ ना। हाँ, हाँ हाँ लाइट का दिक्कत। हाँ, गाँव में ऐसे रहते हैं। और ये यहाँ चोरी का बड़ा माहौल बिगड़ गया, ड्रोन का जो है सब। क्या हो गया? अरे यहाँ ड्रोन उड़ रहे हैं, उनसे चोरियां कर रहे हैं लोग सब। अच्छा, ड्रोन उड़ा करके चोरियाँ कर रहे हैं। हाँ, करने वाले अपना कसब कर रहे हैं, दूसरे अपना कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जिसको जो करना है। देखो सरकार की चाल है भगत जी। सब परमात्मा भी नहीं मालिक हैं। उनका पेट कैसे भरेगा परमात्मा जाने। वो भी अपना करते हैं। हम्म। नहीं, अफवाह उड़ा हुआ है, गांव में चोरियां हो रही है। पता बैठा बैंक के। नहीं, अफवाह है नहीं है, कहीं कहीं ये सब चीजें हो रही हैं। तो परमात्मा किसी के कर्म फोड़वाते हैं, किसी के कर्म बनवाते हैं। बस सही बात है। हाँ, जिसका बहुत पुण्य है तो उसके कर्म फोड़ने से वो भगत बनेगा। कर्म फोड़वाने से भगत बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद भगत जी, पुणे में पानी बारिश चालू है क्या? हाँ, बारिश बहुत जोर से चल रहा है भगत जी का। हाँ, नासिक में भी बहुत चल रहा है भगत जी बारिश। पहाड़ी हमारे बारिश हमारे होता हम- हमारे यहाँ भगत जी सूखा पड़ रहा है। नहीं, नासिक में बहुत बारिश चल रहा है। है। अच्छा। और भगत जी का फोन आया था, पूना में भी चल रहा है जोर से बारिश। कोरडे भगत का फोन आया था ना। कोरडे भगत जी सत्य है। हम्म। हम लोगों के यहाँ सूखा पड़ रहा सत्य है। है, सत्य है। ससा है भगत जी। सत्य है, सत्य है भगत जी। ससा है ससा।
गाड़ी भगत जी बोलिए, कुछ विचार विमर्श रखिए सामने। बोलने को जमता नहीं है ना, हिंदी में बोलने जमता को नहीं है, MBBS क्लियर करके बोल रहे हो, जमता नहीं है। आधा हिंदी आधा मराठी होता है। सुन रहे हैं बोलते ना? बोलते सब हाँ एक्सपीरियंस। भगत जी क्या होता है ना, जब हम बोलने लगते हैं तो धीरे धीरे परमात्मा वो सब सेटअप करवा देते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। ऐसे ही होता है। अभी कैसे मीडिया के सामने धड़ाधड़ बयान दे रहे थे। वो तो हो गया, वो परमात्मा ने बुलवाया, हम क्या बोलेंगे। हाँ, वही तो परमात्मा यही तो 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 अभी भी है। तो परमात्मा ही बुलवा रहे हैं, आप सच्चाई बोल है। रहे हो। अभी भी परमात्मा ही बुलवा रहे हैं। परमात्मा ने बुलवाया तो क्या औकात है किसी के सामने बोलने की, तो उतना बोल नहीं सकते है ना, परमात्मा बुलवाते हैं सब। बराबर बगस। टाइम आने पर परमात्मा नहीं बोलते, गधा भी क्या बनता है, घोड़ा बन हम्म, जाता है। और अब जैसे ही हाँ परमात्मा हम्म, और परमात्मा ने बेंसीराम को बेंसीराम से मुक्ति बुलवाया, वैसे ही परमात्मा बुलवाते हैं जो टाइम आने पर। नहीं होता है, हमने सोचा नहीं था ऐसा होगा, अचानक हो गया। वो अचानक उसने पहचाना कि तुम लोग उधर जाने वाले हैं क्या, हाँ मतलब वो उधर ही जाने वाले हैं, लेकिन वो फोन नहीं लग रहे हमारे, कोई बात नहीं बोले, इधर रुको। तो जिनका रहने का एक चादर भी दे दिया, और बात भी बहुत हो गया, ये छोड़ के भी बहुत बात हो गई उनके साथ परमात्मा के बारे में। बोले उतने जानकार नहीं है हम लोग उनके बारे में, लेकिन आप बोलते हैं तो ठीक ठीक ही होएगा ना। लेकिन ये जो अफवाह वो कर दिए ना, वो गलत कर दिए होगा, ऐसा नहीं है। आत्मसमर्पण इसका अर्थ आत्म ये करने का नहीं है, वो परमात्मा लेके जाएंगे ना, भक्ति होगी तो सबको लेके जाते हैं, उनको हमको सबको लेके जाते हैं, उसको आत्मसमर्पण नहीं बोलता है ना उसको। आत्मसमर्पण करने का यानी तन मन धन गुरु को अर्पण कर देने का, परमात्मा जो चाहे वो करेंगे, ऐसा बोलने का था उनको। हम तो बोल दिया, बोले बराबर है, वो बात सही है, लेकिन ज्यादा भी ये करना नहीं, उनका वो ज्यादा कुछ नहीं, परमात्मा को तो अपन पागल बनना पड़ेगा, बोल चाहे कुछ भी बोलने दो, पागल बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, लेकिन परमात्मा के बारे में जो हम ये करते हैं ना, तो वो परमात्मा ही जानता है पागल कैसा है करके। तुम फर्क क्या है, तो कोई अपने इसमें संसार में पागल हो गए, कोई परमात्मा के लिए पागल हुए, पागल तो दोनों ही है, फर्क है उसमें, है ना। पागल तो बनना ही पड़ेगा ना। जैसे हाँ कि संसार में क्या करते हैं, संसार में हम चलते हैं ना, संसार में क्या करते हैं, संसार के अनुसार चलने के लिए हम क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, पागल बन जाते हैं संसार में, बनते ना बनते। हाँ हाँ संसार 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 करते, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बच्चे मेरे परिवार मेरी फैमिली ये थे, इसमें हम क्या बोलते हैं, पागल बन जाते हैं। इसी प्रकार हम जो भगवान में मेरा भगवान करके अपनी भक्ति में पागल हो जाते हैं, कोई भी ऐसे ही ये संसार वाले होते हैं। वो नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए इतना पागल नहीं बनना चाहिए। तो मैं बोला फिर भगवान भी नहीं मिलेगा ना, जैसा संसार नहीं मिलता है तो भगवान भी नहीं हम्म। मिलेगा, दोनों बात नहीं, एक ही जो है ना। जो हाँ, जो परमात्मा ने भगवान के लिए पागल नहीं बनना चाहिए वो बोलते हैं ना, जैसे कि क्या है, भगवान ने बता दिया संसार भी तुम्हारा करो और तुम्हारी भक्ति हाँ भी करो। हाँ, हाँ, हम संसार इतना ही संसार करो छोड़ के तो कहाँ पर हमारा आलस थोड़ी कर रहे हैं, हमारे संसार भी, हमारे जो परिवार है हमारे फैमिली है उसको भी परमात्मा परमात्मा के आशीर्वाद से चल रहे, फैमिली भी चल रही है, काम पर भी जाते हैं, हाँ हमारे घर परिवार का भी काम करते हैं, हमारे खेती का भी काम करते हैं हम, अपना जो को अपने किसी को बाबा किसी को हाथ फैला कर किसी को मांगते नहीं हम, अपना सब संसार करके अपनी भक्ति कर रहे हैं ना। हाँ, संसार ही करते हैं हम, भक्ति भी कर रहे हैं ना। तो हाँ। संसार में उतना ये नहीं करते कि अटक जाएंगे हम भक्ति में, इसलिए थोड़ा सा ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, पेट के लिए तो मांगता है, करना तो कुछ पड़ेगा, तो करते हैं थोड़ा बहुत। और वो परमात्मा के ज्यादा करके भक्ति करने का, तो अपने को जाने का है परमात्मा के पास, तो भक्ति करना ही पड़ेगा। इस हाँ, संसार वो में तो क्या है है। टाइम, जो परमात्मा जब आएगा तो परमात्मा जब लेके जाएंगे, तो टाइम आएगा तो परमात्मा लेके जाएगा जब जाना है। हाँ काय शेवट हम्म। काहीच नाही म्हणते. म्हणशील मी आधी जायचे मी मागणं जायचे. नको नको तुला
तर भी नहीं ना, ये भाई कार्ड बंद कर की बरोबर आहे की कार्ड बंद कर. काय करायचं? सत्य है। सच है, वो सच है। मैं वो अनिल भगत जी बराबर बोल रहे हैं कि वो कठपुतली है अपनी, हमारे हाथ में कुछ भी मत नहीं नचाते। वो मराठी में एक पहले हम जो ये भक्ति कर रहे थे ना, वो टाइम में बोलते थे, हमेशा ऐसा बोलते थे, सूत्रधारी सूत्रधारी पाऊली नाचवी सभे तरी, तो काय सूत्राची दोरी कळो न देत असे, तो वो अपन नहीं पहचान सकते वो कैसे नचाते हैं, क्यों नचाते हैं, काय के लिए नचाते हैं, सबको तरीका नहीं नचाते है ना। और रस जैसा वो गुड्डिया रहती है दो, और उनको दो रस्सी रहती है, इतनी बारीक रहती है, उंगली में रहती है। वो नचाने वाला नचाता है लेकिन दिखता नहीं कौन नचा रहा है, नाचते तो दिखता है। आप वो नच वैसे अपन है ना, परमात्मा नचाते हैं सब अपने को, अपनी डोरी उनके हाथ में दे दिए, वो जैसे नचाएंगे नचाएंगे। हाँ भगत जी, तो टेंशन हम लोग को टेंशन नहीं लेने का बस। अपन नहीं टेंशन लेने का, जैसा कुछ होता है वो सब ठीक ही होता है ना। करने वाले हम्म वो हम्म है ना, कहते हैं हम्म परीक्षा भी देते हैं, क्या करते हैं ये लोग, कैसे भक्ति में टिकते हैं, क्या डगमग हो जाते हैं, वो देखते हैं ना सब। अभी परमात्मा सत्संग में भी ज्ञान बताया, सत्संग के ज्ञान जो संसार का जो परमात्मा सब ज्ञान दे दिया दिया ना, संसार का भी हाँ। ज्ञान दिया परमात्मा ने। तो उसी हम्म, उसी में संसार में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है अपने, और अपने परिवार के साथ कैसे रहना है, अपने गांव हाँ, वाले के साथ कैसे रहना है, अपने राज्य में हाँ, कैसे कैसे अपने काम करने हैं, ये सब हाँ, ये भी बता दिया परमात्मा ने। और भक्ति में कैसे रहना है ये भी बता दिए है। इसके अनुसार हम हाँ, आज चारों तरफ से चलते रहेंगे तो भगवान बराबर लेके जाएंगे ना। भगवान में बराबर कैसे लेके, कैसे कौन सी स्थिति में कैसे रहना है, ये सब सारे बता दिए भगवान ने। हाँ सब बराबर करते हैं भगवान। तो भगवान ने विधान ही तो विधान भक्ति का विधान ही दे दिया ना हम लोग को। भक्ति करते हाँ, करते मतलब काम करते करते, और जो हमारे साथ में है जिनके साथ कैसी जो जैसी भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, उनके साथ जो हमारा उनके साथ जो ऋण संबंध है, वो ऋण संबंध कैसे उनके साथ प्रेम से रहकर अपने ऋण संबंध अपना पूर्ण करके, उनके साथ किसी का दोष ना करके अपने भगवान के साथ जाने के लिए तैयार रहना है। और अपना जो संसार है, अपने गाँव वाले हैं, अपने जो रिश्तेदार है, उनके साथ कैसे रहना है, ये सब परमात्मा ने बता दिए। उसके अनुसार हमको ज्ञान बता दिए, उसके अनुसार हम चलते रहेंगे। भगवान क्या करेंगे, भगवान ने ज्ञान दिया। और जिसको जिसको जहाँ पर जो भगत जैसे चलना चाहता है, उस भगवान को चलाएगा ना उसे। परमात्मा सब ठीक करते हैं। जो वो टाइम आया ना अपना 8 तारीख को जाने का, सब उससे पहले हम सब इधर उधर मालूम पड़ गया ना, तो हमारे सब बच्चा उधर, बेटा बेटा उधर रहता है पुणे में, और भगत भी उधर रहती है, उनको भी मालूम पड़ गया, बेटी है उनको भी मालूम पड़ गया, तो पढ़ने दो ना। मैं बोला कुछ बात नहीं। वो आए, बुलाया मेरे को, बोले क्या बात है, कैसे तुम क्या, कोई दबाव है क्या तुमको जाने का है? बोले दबाव की क्या बात है, हम अपनी पूर्ण जिंदगी में मैं क्या कर रहा है वो तुमको आपको मालूम है। मैं परमेश्वर का भक्ति भी कर रहा हूँ और संसार भी कर रहा हूँ, मेरे को कोई दबाव नहीं। लेकिन अभी जो कर रहे हैं हम, वो अलग कर रहे हैं, क्यों? परमात्मा हमको लेके जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है, हम भक्ति उनकी कर रहे हैं तो वो लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो भक्ति करेंगे, उसमें क्या है। तो वो बोले ठीक है, तुम जाने का है तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं। बोले देखो, कोई रोने का नहीं, कोई दुख करने का नहीं, हमारा कौन सा विधि भी करने का नहीं। बोले क्यों नहीं ऐसा? लोग तो हमको बोलेंगे, तो लोग को बोल दो, बोलने दो, उनको जो बोलने का वो बोलने दो, लेकिन हमारा विधि तो ऐसा है, परमात्मा ने बताया है, कुछ भी करने का नहीं है। परमात्मा से परमात्मा जाने वो कैसा बताया हो, क्या बताया। तो बोले ठीक है, हम्म। आराम से जाओ तुम, कोई बात नहीं, तुम्हारी भक्ति करो, हम कुछ भी बीच में आएंगे नहीं। तो सब बोल दिया, सबको मालूम पड़ गया। बरोबर है भगत जी। क्या है हमारा जैसे क्या है, जो भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान जब टाइम आएगा तो अपने आप ही लेके जाएगा। हम लोग अपनी भक्ति हाँ, करते रहने पर भावे, आज लेके जाए, कल लेके जाए, 10 साल में लेके जाए, कब लेके जाना भगवान के हाथ में ना। हाँ, देखो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो मैं परमात्मा सॉल्व करेंगे कैसे। जो मेरे मेरे नाम के ऊपर जमीन है ना,
वो मैं अभी आपको सबको दे देता हूँ, आपको जो करने का है वो करो, 2 बच्चे और वो बेटी और हमारी भगत मोती, सब तुम्हारा देखो, ये भगवान का है और भगवान के जैसा है, तुमने संभालने का है। खाली अपन तो निमित्त मात्र है, वो तो सब भगवान की जमीन है, अपना क्या है। अपन तो जाने वाले, एक 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 करके जाने वाले, पीछे वाले संभालने वाले, जब तक है वो तब तक। तो दे दिया उनको सब पूरा, लिखा पढ़ी करके, ये मृत्यु पत्र करके भी दे दिया उनको कि ये संभालो, और बाद में तुमको जैसा करने का वैसा कर लो। तो वो भी चिंता नहीं है ना, उनको भी नहीं, अपने को भी नहीं। हम्म। ना हाँ क्या है वैसा भगत जी, वो। जो है जैसे क्या है भगत जी, जब तक अपनी जमीन है जो क्या है अपने, जब तक अपने जब जैसे कि जैसे क्या, जब आगे कब जब क्या होगा तो अपने आप ही हो जाती है ना, उसमें क्या इतना टेंशन लेनी है। नहीं नहीं, वो तो आप होती है, लेकिन इनके दिल जब तक है तब तक इनके दिल में क्या होता है, सांसारिक लोगों के कि मेरे को क्या मिलेगा, ये क्या किया, उसको दिया क्या, उसको दिया क्या, ऐसा होता है ना। तो सामने कर दिया ना वो वाला, तो कर लो, बाद में तो जब तक आए तब तक आप ना रहेगी, हम हमारे नाम पे रहेगी, मैं हम जाने के बाद आपकी हो जाएंगी सब, आगे भी कोई तकलीफ नहीं। तो अपने आप ही हो जाते हैं, उसमें उतना टेंशन नहीं लेने का भगत जी, किसी को अपना इसमें नहीं देने का किसी को। और जो हाँ है वो अपने तो। पास जब तक है अपने जाने के बाद अपने आप होगा ही, अपने उसकी अपना है, समझना भी नहीं है भगत जी। और वैसा अपने जो है वैसा अपना करते रहेंगे अपना, और जो अपने बाद में जो होने वाला है वो अपने आप ही भगवान करके अपना सबको देगा। उनके दिल में जो रहता है ना वो भी निकल गया ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम्म कुछ जब तक है उसमें ऐसा लिखा है ना, जब तक हम है तब तक हमारे पास, हमारे ताबे में रहेगी, हम जाने के बाद आपको सब कुछ हो जाएगी, जैसा करवाने का कैसा कर लो। वो हिस्से भी लगा दिए, ऐसा ऐसा कर लो, तुमको अच्छे तरह से तीनों चारों को या नाम पे कर दो, बाद में फिर वो 2 बच्चे को दे दो। हम्म। कोई तकलीफ नहीं है, वही वो सब खुला हो गया ना, बस कोई मैं जाने के बाद भी कोई किसको बुरा नहीं लगेगा ना। तो टाइम आने पर परमात्मा करेंगे सभी, वो आज कब जाना है वो। नहीं नहीं, क्या चलो, परमात्मा ने करवाया, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, वो खुद क्या कर सकते हैं भगत जी। अब जैसे हम कि आपके, हम हाँ खाली आपके बेटे कभी ना कभी उनको देना है, उनकी उनकी जो हिस्सा है उनको देना ही है। तो वो वही बोले कि ऐसा ऐसा करके रख दो, वो चलेगा, कोई हम्म बात नहीं, हम क्या लेके जाने का है, कुछ भी नहीं मांगता है हमको। खुला भी हो गए, और तो जो उनके दिल की बात भी निकल गई। किसी के भी जो पापा वो एक छोकरा थोड़ा सा तुम्हारे वैसा आपके भाई है ना, वैसा ही कर रहा था। तो उसको मालूम पड़ा ना, तो वो बेटी ने बहुत बोला, उनको बोला, तो ऐसा बाप है ना, तुमको जिंदगी में किसी को मिला नहीं होगा। तो वो कुछ नहीं रखा अपने लिए, सब कुछ आप अपने तुम लोगों को दिया। तो तुम कम से कम बोलो उधर जाके तो हमारा गलती हो गया कुछ, अभी हमारा दिल में कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा आके फिर बोलने लगा वो, नहीं तो पहला कुछ बोलता ही नहीं था, अपनी औरत बच्चे और वही देखता था, बस इधर कुछ नहीं देखता। तो ठीक अच्छा है, मैं अच्छा। बोला आपने तो मेरा कुछ नहीं, मेरे को आप भी परमात्मा के, बाकी सब परमात्मा के, तो काय को ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं ये बेटे को देगा, उसको नहीं देगा, ऐसा नहीं है मेरे दिल। तो बेटी ने हम्म बराबर उसको बोला कि वैसा नहीं है, तो आप फिर ये गए ना उधर लिखने को गए वो मृत्यु पत्र। तो वो आदमी बोला, यो तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को बोले क्यों कर रहे हैं ऐसा। बोला देखो, हम भक्ति कर रहे हैं, जिंदगी भर भक्ति करते आए, तो हमको नहीं रखने का ये बॉय, और इनके दिल में भी नहीं रहना, इसलिए हम कर रहे हैं। बोले क्या भक्ति करेंगे। बोला हमारा भरोसा ही नहीं, परमात्मा हमको कभी भी ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं, इसलिए हमने ये संसार का बोझा हमारे सर पे नहीं रखने का, इसलिए हमने ये कर दिया। वो खड़ा हो गया तुरंत, ऐसा आदमी नहीं देखा। मैं बोला, वो बोले नहीं देखा। बोले क्या, हम क्या कर रहे थे, वो तो उनका है ना, हमारा क्या है, परमात्मा का है, परमात्मा दे रहे हैं, हमारा क्या, हम तो कल आप भी निकल गए तो कोई हमारा नहीं है। बोले ठीक है, तुम सही बोलते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कोई, तो बाद में करते हैं, मरने के बाद करते हैं। बोले मरने के बाद तो सब करते हैं, वो तो रहने वाला है, हम तो अभी छोड़ने को तैयार है, हमको नहीं उसमें हमारा मन है ना, उसमें नहीं अटकना चाहिए। तो सही बात है, बहुत हाथ जोड़ने लगे, बहुत तुम्हारी जो सोच है ना बहुत अच्छी है। बोला हमारी नहीं है, हमारे जो गुरु जी है, हमारे जो परमात्मा है,
उन्होंने ये सब ज्ञान दिया है, तो हमको क्या करने का, हमको कुछ नहीं समझता है। हम तो कठपुतली है, हम जो बोलेंगे वैसे करते हैं, परमात्मा जैसे चलाते हैं। तो ठीक है, बोल बोल मैं कभी जाने वाले मुझे वो नहीं बोल सकते, जाएंगे या नहीं जाएंगे, रहेंगे तो भक्ति करेंगे और जाएंगे तो निकल जाएंगे। परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है कुछ। बोले ठीक कर हम्म। दिया तो बहुत बहुत खुश हो गए हुए हैं। ऐसा वो आदमी बहुत कम मिलते हैं हमको, आते हैं हमारे पास, बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा आपके जैसा नहीं बोला मैंने। हम परमात्मा के वास्ते करते हैं ना, परमात्मा करवाते हैं हम। हमको कौन सा ज्ञान है इतना, हम भी स्वार्थी रहते ना, तो परमात्मा ने करवाया सब कुछ का। तुम खुला हो जाओ, कभी भी जाएंगे तो कुछ पीछे रहने नहीं मांगता है, ये मेरा हो गया, उनको तो नहीं मिला, इसको कुछ हो गया, ये तुम्हारे नहीं, कर लो, खुला कर दो। वो सब ऐसा ही हो गया था। बराबर। वो करने वाले हुए ना परमात्मा, नहीं तो क्या। हम्म अब मैं तो इतना अभी ये है ना, फ्री है, तो कब भी है आप कुछ हो गया तो पीछे की चिंता कुछ नहीं है किसी की, यानी इतना खुल हम्म। परमात्मा ने। आपकी मैं शायद तो उम्र मैं की क्या, मतलब वो अगर तो उम्र कितनी होगी शायद? हाँ वो तो नाजुक है वो। कुछ थोड़ा सा वो मेरे को कुछ हो गया कि रोती हो, ये ऐसा क्यों करते हैं, तुमको क्या कम है, बेच दो और खाओ, पर मजा करो, ऐसा करो, लेकिन रोने, दुख नहीं निकालने का, ऐसा नहीं करने का। कोई बताते हैं वो उनके पास पैसा नहीं होता तो वो चुप बैठते हैं, कुछ करते नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं। बोले तुम हमको बोलो, हम दे दे, मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं है, है, हम जितना मिलता है उतना खाता है, उसमें सुखी है, काय को किसका लेने का, किसका क्या करना है। तो वो बोले ठीक है, तो अभी नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। मैं बोला, रोने का नहीं है, ये तो हमको तकलीफ होती है फिर इधर, बाकी सब तो आपका इधर ही रख के जाने वाला है क्या, बाकी क्या मांगता है। मेरे को कोई दुख नहीं, परमात्मा करवा रहे हैं, फिर सोचो। तुमने आपने पूरा मेरे जिंदगी में देखा, तो मैं परमार्थ कर रहा हूँ, आधा परमार्थ और ड्यूटी भी कर रहा हूँ, तो दोनों भी बराबर चल रहा है। लेकिन अभी का जो ये है वो अलग है। परमात्मा का वो जो आदेश आ गया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। बोले कोई नहीं, ठीक है, तो आप आराम से जाओ, कोई चिंता मत करो। ये लोग परमात्मा करेंगे, वो क्या करने का है, वो करेंगे। हम्म। हो गए, परमात्मा सब ठीक करवाते हैं। अनिल भगत जी को बोला मैं, देखो भगत हम्म। जी, अपने के दया से ऐसा ऐसा हो गया, मैं तो इतना फ्री हो गया। मैं बोलो कुछ रखा नहीं मैंने, कुछ भी रखा नहीं, 1 रुपया नहीं रखने का अपने के पास। वो सब उनका है, जब तक है तब तक तो सब अपना है, नहीं है तो उनका है। हाँ, तो पहले से भी तुमको अपना नहीं था, मालूम। आगे भी अपना नहीं रहेगा, जब तक हम यहाँ पर रहेंगे और उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ, वो तो है ना, वैसा ही वो लिखा भी उसमें वैसा ही। मैं बोला कोई बात नहीं, कैसे लिखो, कुछ भी करो, लेकिन हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चे भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं देते, जितना है वो परमात्मा करवाते हैं उतने सब। और जब तक है तब तक परमात्मा ने दिया है, तो करते रहेंगे, खाएंगे और भक्ति भी करेंगे। बहुत बची वही क्या है, इसमें जो है इसमें आनंद बहुत आता है भक्ति में, और भक्ति करते करते काम करने में। कोई भी हमारे ऊपर कोई अपना नहीं मानते ना, कुछ ये मेरा है, ये मेरी है, ये नहीं मानते ना, उसमें बहुत आनंद आता है भक्ति करने में, आगे बढ़ने में। तो सब परमात्मा ने निकाल दिया, मेरे अपने दिल के निकाला, उनके दिल का निकाला। तो वो हम्म। पिताजी ने हमारे लिए क्या अलग दिया, वो दूसरा बेटे के पास में रहता उसको ज्यादा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, उनके हाथों में दे दिया सब। ये देखो, ऐसा ऐसे सामान ले लो, बाद में तुमको वो छोकरी को बोला, इसमें तुम मत ले, ये अच्छा नहीं है। उनका उनको वापस दे देना बाद में, तब तक रख लो, वो नहीं संभालते हैं तो तब तक देखेंगे, बाद में उनको दे दे उनका, दोनों बेटे। हाँ बोले वही तो, मेरे को कुछ नहीं मांगता है। इसलिए तो ये दोनों भी ठीक से रहना चाहिए, नहीं तो ये बेच डालेंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब तुम नहीं करेंगे वो ऐसा, तुमको जो करने का तुम्हारे हाथ में दे दिया है, तुम करो कुछ जो करने का। हम्म। मैंने सब ठीक ही कर दिया ना वो, परमात्मा ने हम्म। करवाया। आपने को इतना बुद्धि नहीं है परमात्मा को बोल, किसी किसी का बरोबर। परमात्मा ने सब करवाया है। किसके वकील के परमात्मा ने। पास गए ना, किसी के पास गए, तुरंत ये सब हो अब गया, सबको दे दिया। अभी अभी देख लीजिए, वो आपका बेटा भी आपसे बातें नहीं करता था, अभी वो बेटा आपसे बातें करता है, आपसे बोलता है। हाँ, मेरे को बोला एक दिन का, कभी बोला नहीं, मैं जाता भी नहीं था उनके पास, ऐसा करता था ना।
तो मैं भी नहीं जाता था, इधर इधर आता था तो कुछ बोलते नहीं थे एक दूसरे को, क्योंकि इनका अलग ही दिमाग चल रहा था। तो अभी सब कुछ को मालूम पड़ गया कि वो पिताजी वैसे नहीं है, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब है ना अपने वो खुला हो गए अपने को देख के। वो बेटी ने बता दिया उनको, वो बहुत ज्यादा उसको आया ये तो क्या कर रहे हैं तुम लोग, तो पिताजी अभी समझो गए तो क्या फायदा है तुम्हारा, तुम्हारी बात भी नहीं होगी, तो उनको दिल को भी कुछ लगेगा। तो तुरंत आया वो, क्या औरत भी आए, वो आए, बच्चे आए, सब आए इधर। एक दिन में आजू बाजू वाले देखने लगे क्या बात है, ये तो सब कैसे आ गए, क्या हो गया इधर। ये बोले देखो कुछ नहीं हुआ है, हम अब आए मिलने के लिए, अभी जाएंगे वो 2 दिन में। फिर मैं ना एक दिन गया, दूसरे 2 दिन में 2 दिन में उनको इधर कैसा तो निकाला, और फिर निकल आया इधर। मैं बोला देखो चलो आता आप बोलते हैं आपकी इच्छा है तो एक दिन आता है मैं, और गया वो तुरंत आ गया इधर। तो उनको अच्छा लगा, चलो आ गए आपने इधर देखने को। ऐसा नहीं तो मैं किधर जाता ही नहीं, किसी के घर जाता नहीं। हम्म। तो वो बहुत बोलने लगा, चलो वो फिर चलो ना अपने इधर एक दिन, एक ही दिन चलो। हमारे आजू बाजू ने पूछते हैं तुम्हारे पिताजी है तो आते क्यों नहीं, तो उनको भी जरा बुरा लगता है, इसलिए गया था एक दिन। सब केवल परमात्मा की भक्ति करते रहना, अपनी भक्ति अपनी सब करते रहना। आपने जब अपनी भक्ति करते रहेंगे और जब परमात्मा कब अपना मोक्ष दे, जिस भक्त को देना है, हाँ। हाँ, जिसको जो चलती है भक्ति, जिस भगत की भक्ति चल रही है, या टाइम आएगा तो हाँ। कुछ होना है तो होगा, भगवान करेंगे। ये तो पर हम्म परमात्मा तो अंतर्यामी है, परमात्मा सब जानते हैं, सब फ्री रहता है, और जो कुछ थोड़े बहुत इधर होता है परमात्मा सब ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। और सत्संग में भी वो बातें भी होती है अपनी, तो ठीक से चल रहा है ना, हम्म क्या करने का है क्या नहीं करने का है। और तो अभी तो इतने बहुत फ्री कर दिया, टेंशन ही नहीं रह गया कुछ, पीछे का हम्म। टेंशन नहीं था। वही टेंशन थोड़ा सा था, तो मालूम पड़ने के बाद ये रोएंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सब फ्री करके रख दिया कि ऐसा है, ऐसी बात है, ऐसा है हमारा संप्रदाय। और हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया है कि कोई रोने का नहीं, कुछ दुख नहीं करने का, कुछ नहीं, नहीं नहीं तो भगत जी, आओ। ये तो वो तो चला गया भगत जी, अभी वो बातें करके कुछ फायदा नहीं है। हम्म। हम्म, अभी को बात करके उसका फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है, अभी जो 8 तारीख की चली गई है, हम लोग को क्या करना है, अपनी भक्ति करते रहना है। हम्म। और जो भी चीज भी हमारी भक्ति करते रहना है, और जो 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 टाइम परमात्मा मोक्ष का टाइम जब आएगा तो परमात्मा कब करना है तो करेगा, अपनी भक्ति करते रहेंगे। वो करते हैं ना, करेंगे ना, हम्म करते हैं ना। हम्म। ऐसा ऐसा ही बताया उनको, ये लेके जा सकते, नहीं तो सच्चा रहेंगे तो सच्चा है कुछ ही भगत करेंगे। जी। सच्चा है भगत जी। अच्छा अच्छा अच्छा। रमेश भगत जी सच्चा है। सच्चा है, सच्चा है। भगत जी वो जूली बहन के माध्यम से ऑडियो के वीडियो आया आज, वो जरा हम्म। समझ में नहीं आया, जरा विस्तार करेंगे आप। हाँ, चर्चा करेंगे। अ, तुमचा मोबाईल देता का ती? हा, ते राडिओ लावायचं. हम्म.
विराजमान है। कमल बहुत बड़ा है और एक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं होती। सच्चाई भी है जी। दासी सुबह परमात्मा जी को नित्य नियम कर रही थी। जब परमात्मा जी का नित्य नियम करके दासी दंडवत प्रणाम करने लगी, परमेश्वर जी ने दिखाया, मालिक जी ने दिखाया, परमात्मा सफेद कमल पे विराजमान है। कमल बहुत बड़ा है और एक कमल है ना पानी में है और पानी वो इतना साफ है, इतना साफ है, आप उसमें कुछ भी डाल दो, जैसे पैसा या कुछ भी चीज डाल दो आपको दिख जाएगी। उसका आर पार का भी दिखता है उस जल में। वैसे बहुत से जल ऐसे होते हैं कि तुम उनको देखोगे तो बस अपनी परछाई दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। और जिस कमल में परमात्मा जी विराजमान है, जिसके नीचे जो पानी अमृत जल है, एकदम साफ और शुद्ध पानी है, एकदम साफ, कुछ भी इसमें देख लो आर पार का। तो परमात्मा जी ने दिखाया, सब जितने भी नए पुराने सत्सेवक भाई बहन है वो भी इसी तरह से कमल में विराजमान है, कमल पे बैठे हुए, कमल के फूल पे। परमात्मा जी का कमल का फूल बहुत बड़ा है और जो भाई बहन बैठे वो छोटा छोटा नहीं है, तो वो ही बड़ा, पर मालिक का सबसे बड़ा है। फिर परमात्मा जी ये सब दिखा रहे हैं। फिर परमात्मा जी ने दिखाया मालिक के शरीर से खूब तेज निकल रहा है और सत्सेवक भाई बहनों के शरीर में भी तेज निकल रहा है। और जो सत्सेवक भाई बहनों के जो दांत है ना, एकदम हीरे मोती इससे चमक रहे हैं, मतलब वो दांत नहीं हीरे मोती लग रहे हैं वहाँ पे। और तेज पुंज कैसा शरीर हो गया है सत्सेवकों का। अब तेज पुंज का क्या दासी को ऐसे ही दिख रहा है, तेज पुंज का शरीर झिलमिल झिलमिल हो रहा है, उनके लचर पचर काया हो रही है शरीर। परमात्मा ने बताया ना, जैसे कि सबसे पहला सतलोक परमात्मा वहाँ पर सफेद का कमल था और कमल के फूल पर परमात्मा विराजमान थे। और अच्छा। वहाँ पर आत्मा ऐसे आत्म रूप में वहाँ पर रहती थी। वहाँ से परमात्मा ने ऊपर के 4 लोग रच दिए, यानी लोक, सतलोक, अलक लोक, अगम लोक जो है ना ऊपर के है, वो 4 लोग परमात्मा वहाँ से रच दिए। सबसे पहले परमात्मा बताया सतलोक था, वहाँ पर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान थे। वो वाला सफेद फलक, सफेद सफेद कमल का फूल है जहाँ अच्छा पर अच्छा। परमात्मा, हाँ तो सबसे पहले वाला जो जो जब सबसे पहले जब कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सबसे पहले सतलोक जो परमात्मा बार बार बोलते हैं ना, सबसे पहले मैं अपने सतलोक से चल के आता हूँ, मैं अपने सतलोक से चल के आता हूँ ना, वो वाला सतलोक है जहाँ पर परमात्मा कमल के फूल पर वो बैठे अच्छा। हुए थे। वहाँ पर सफेद, परमात्मा ने बता दिया वो सफेद कलर का फूल है, वो भी सत्संग में बता दिया परमात्मा ने। सबसे पहले सतलोक था, वो कमल के ऊपर परमात्मा बैठे, वो सफेद कलर का फूल है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा बताई जा रही है बहन जी के माध्यम से। ऐसे लुच्चर पुच्चर से हो गए हैं, उनके शरीर में से तेज निकल रहा है और सारे सत्सेवक भाई बहन अपने अपने घरों में परमात्मा जी को पाती पंच खोप कर पूजा के साथ में आरती कर रहे हैं। परमात्मा बहुत खुश है, बहुत बहुत ज्यादा खुश, इतना है खुश, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और परमात्मा जी दिखा रहे हैं कि उनके सत्सेवक भाई बहनों के घर में परमात्मा ने हीरे मोतियों से घर भर दिए हैं, हीरे मोती भरे पड़े हैं, पर उन्हें भाई बहन छू नहीं रहे हैं। तो परमात्मा ने उनको दी है। परमात्मा कह रहे हमारा वचन था कि गेहूं से पहले भूसा आएगा, आपको मोक्ष देने से पहले आपके जीवन में खुशियां आएंगी। सभी लोग है ना परमात्मा के, परमात्मा क्या बता रहे हैं, जैसे कि जिस भक्ति में परमात्मा का वचन है ना, गेहूं आने से पहले भूस आएगा। सही है। गेहूं आने से पहले भूस सही आएगा, है। इसी प्रकार परमात्मा बहुत का सारा। वचन है, आपको मोक्ष देने से पहला परमात्मा क्या बोल रहे, बहुत सारा सुख देंगे यह संसार का तुमको।
ऐसे वहां पर बताया था, वहां पर हीरे मोती सब सारे वहां पर उस भक्तों के घर में पड़े हुए हैं, लेकिन भगत क्या कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, अपने भगवान नहीं की तरफ देख रहे देख रहे सही। हैं। भगत सही उसको है, सही बता है रहे ये हीरे बात। मालिक मोती को, और भगवान तो बोल रहे हैं नहीं, मैं ये सबको सब सुख दूंगा मैं आपको, संसार में सुख भोगो, सब करो, और ऐसे सब कुछ यहाँ पर करो, उसके बाद फिर क्या करना है वह जब टाइम आएगा जो जाने का, वो टाइम परमात्मा बता रहे हैं, लेके उस जा टाइम उसको मोक्ष दिया जाएगा। लेकिन अभी तो परमात्मा ये इसमें बता रहे हैं सब सारे सुख देंगे, जब तक संसार हम्म, में रहोगे संसार का सारा सुख देंगे, सब सारा संसार का सुख भी भोगो, उसके बाद मोक्ष भी मिलेगा। हम्म, इसमें ये बताया जा रहा है, सही। लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं भगत, ये सुख को इसमें क्या कर रहे हैं, सुख की तरफ देख देख भी नहीं रहे भगत, बस अपने भगवान की तरफ देख रहे हैं। हम्म, की वही हो सेवा रहा है कर अभी। अपने घर में परमात्मा का शब्द गा रहे, भक्ति के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में, ये शब्द सब गा रहे हैं। वो अपने अपने घर में बैठ के जो सत्सेवक क्या क्या बता रही है, सत्सेवक जो अपने अपने घर में बैठ कर जो है क्या कर रहे हैं, मुक्ति के लुटे खजाने सदगुरु के सच्चे प्यार में वाणी गा रहे हैं, अपने गा रहे हैं। सदगुरु के सच्चे प्रेम में वाणी गा रहे हैं। सदगुरु की जो भगत है, जो जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, वो भक्तों के लिए परमात्मा क्या बता रहे हैं, उसमें उसकी जो भगत बस अपने भगवत सतगुरु को और कुछ नहीं चाहते, बस अपने भगवान से भगवान को ही चाहते हैं, और कि भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं, बस भगवान से प्रेम करना सही चाहते है, हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। सही है। हम्म कि परमात्मा कर जितनी भक्ति लूटनी है लूट लो, तुम्हारा गुरु परमेश्वर दिल खोल के तुम्हें भक्ति दे रहा है और अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। परमात्मा जी कह रहे सबसे पहले हम लोग को परमात्मा ये बता रहे थे, इसमें इसमें क्या बता रहे थे, सदगुरु क्या है, मुक्ति के लुटे खजाने सदगुरु के सच्चे प्यार में बता रहे थे ना। लेकिन आगे परमात्मा हाँ हाँ। उसमें क्या बताया कि परमात्मा ने आपको भक्ति, परमात्मा भक्ति दे रहा है, भक्ति भक्ति लूटो। भक्ति मतलब क्या है, परमात्मा हम लोग सबसे पहले बता रहे थे, भक्ति मतलब अपने परमात्मा से प्रेम, सही सही। भक्ति मतलब परमात्मा से प्रेम। परमात्मा ये बता रहा है ना, भगत क्या वाणी गा रहे हैं, मुक्ति के लुटे खजाने अपने सदगुरु के सच्चे प्यार में। और उसमें बाद परमात्मा प्यार क्या में। बोल रहे हैं भक्तों को कि बाबा मैं आपको भक्ति दी जा रही है, भक्ति अब लूटो इस भक्ति को, उस भगवान के प्रेम को लूटो, और लूट के अपना भक्ति क्या करो, भक्ति करके अपना सतलोक मतलब मोक्ष प्राप्ति की तैयारी करो। तैयारी करो। हाँ मोक्ष प्राप्ति की। और थोड़ा पीछे लगा देते हैं, क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में, ये शब्द सब गा रहे हैं कि परमात्मा कर जितनी भक्ति लूटनी है लूट लो, तुम्हारा गुरु परमेश्वर दिल खोल के तुम्हें भक्ति दे रहा है और अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। परमात्मा जी कह रहे हैं, सुबह की वाणी लिखी है ना, गुरु को की दंडोत कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने भंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु ने अपने समान कर लिया है। आप सभी बच्चों को, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे हृदय में रहते हैं, उन कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। क्या इसमें बताया जा रहा है, गुरु ने अपने जैसा कर लिया है, जैसे ये जो भगत है परमात्मा के, तो अपने जैसे कर लिया है। परमात्मा वाणी है ना, सही कीट है न सही। जाने भक्त को गुरु कर ले आप समान। जब तक गुरु भी क्या सही करता है, सही। भगत को अपने जैसा बना लेता है। भगवान जो है हम्म, भगत को अपने जैसे बना लेता है। हम्म, को मैंने अपने जैसा बना लिया है। अब गुरु जैसा संघर्ष कर रहा है, ऐसा तुम्हें भी करना होगा। तुम कर भी रहे हो, हमें देख रहा है, तुम कर भी रहे हो, तुम्हें करना भी है। इसी तरह से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब सतलोक पहुंच गए। तुम ऐसे क्या है, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। इसी प्रकार क्या किया, क्या परमात्मा ने अपने जैसा कर लिया है। और ऐसा जो गुरु संघर्ष कर रहा है, जो भगवान अपना संघर्ष कर रहा है, वैसे भगत को भी संघर्ष करना पड़ेगा। अभी और तुम संघर्ष कर तो भी रहे आपका हो। तो हो गया भगत जी, आपका संघर्ष हुआ ही है। नहीं, सबका चल रहा है ना भगत जी भी। हाँ। हाँ दास का नहीं, सबका चल रहा है। जो जो भगत अभी आगे बढ़ रहे हैं, उस भक्तों का सबका नहीं चल रहा है। सबका चला चल। हाँ सबके साथ क्या ज्यादा क्या हो रहा है, परमात्मा का संघर्ष चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, हो रहा है ना हो रहा है। हो रहा है, कम हाँ ज्यादा करके हो रहा है ज्यादा। नहीं, इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि ऐसे संघर्ष, जैसे गुरु संघर्ष कर रहे हो वैसे संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष भी चल भी रहा है, आगे भी करना पड़ेगा। चल जब रहा तक जब तक आप इस संसार में रहेंगे, तो इस संसार करते करते अपना संघर्ष भी करता रहना पड़ेगा। तभी तो क्या करना होगा ही कि पड़ेगा। करते करते कब आपका मोक्ष होगा, कब आप सतलोक चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बोल रहे हम्म? परमात्मा।
कब कब मोक्ष हो जाएगा, ये करते करते हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कैसे मोक्ष हो जाएगा। इसी इसी जो संघर्ष परमात्मा की भक्ति करते करते, संसार करते करते, जो संघर्ष करते करते जो भक्ति होती है ना भगत जी, उस भक्ति में आनंद ही अलग है वो। आनंद अलग होती है। हाँ आज बहुत सत्संग आनंद है। में आज विशेष संदेश में 95 में मैं सत्संग सुन रहा था, परमात्मा बोल रहे थे कि संसार को देख के छोड़ना नहीं है, संसार के साथ में भक्ति करना है। संसार के साथ में भक्ति करना। हाँ, संसार के साथ, और कोई अपना जान पहचान वाले बात करना है इतना ही, मगर भक्ति के अंदर नील रहना, भक्ति को छोड़ के नहीं करना है, भक्ति में रहना। बोले भगवान, भक्ति के साथ साथ करना है वो संसार। हाँ बोले। ठीक है, चला देते हो आगे। तो मैं अच्छा, महसूस क्या संघर्ष कर रहे हैं, क्या कठिनाइयों को झेल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे परमात्मा ये महसूस होने ही नहीं देते। उनको पता है परमेश्वर को, अगर इनको जरा सा भी महसूस हो। अभी क्या है, जो संघर्ष जो है हम लोग के संघर्ष साथ हो रहा है, लेकिन संघर्ष होते हुए भी हम लोग को उतना महसूस हो नहीं हो रहा है भगत जी। नहीं हो रहा हमारे हो पास रहा जो संघर्ष अभी। हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, लेकिन हमारा हम लोग को महसूस नहीं हो रहा है। हम लोग को फिर इजी लग रहा है। इजी कैसे लग रहा है? इतना बड़ा हमारे साथ संघर्ष हो रहा है तो इजी कैसे लगेगा? ये इजी लगने वाला है क्या संघर्ष? नहीं, परमात्मा की दया है, बहुत कठिन है ये। परमात्मा की दया है, इसलिए क्या हो रहा है, इजी लग रहा दया है हम है। लोग को। परमात्मा हम लोग के अंदर हिम्मत हाँ, देता है। सही सही है। हिम्मत अभी देता है, तभी तो क्या करता है, बहुत बड़ा ये संघर्ष रहता है, वो भी इजी लगता है। और जब हम लोग को कठिन लगने लग जाएगा तो भगत स्टॉप हो जाएगा भक्ति में, संघर्ष करना छोड़ देगा, भक्ति में भी दिन पड़ जाएगा फिर। 8 तारीख से पहले जो संघर्ष था वो टेंशन वाला संघर्ष था। 8 तारीख के बाद जो हो रहे यो है संघर्ष, मगर आनंद वाला संघर्ष है। यही तो है भगत जी, सबसे जो परमात्मा 8 तारीख तक ये जो करवाया ना, इसके पीछे हाँ, जो बहुत बड़ा परमात्मा को पता रहता है, हम लोग को जीवों को पता नहीं रहता। लेकिन अब समझ में आ रहा है, जो 8 तारीख जो हुआ है ना, बहुत बढ़िया परमात्मा ने करवाया है। हाँ, आनंद वाला संघर्ष चालू है। हाँ, आनंद बोले वाला तो संघर्ष चालू हो गया। संघर्ष संघर्ष है, मगर इतना पहले इतना टेंशन नहीं आ रहा है। परमात्मा देखो। हाँ, वो भी जो सही जो सही है बोल भगत रहा। जी, 8 तारीख तो संघर्ष हो रहा था, हमारे अंदर टेंशन आ रहा इतना। वो टेंशन हमारे ऊपर क्या हो गई थी, वो ज्यादा टेंशन बन गया था। लेकिन अब जो 8 तारीख के बाद जो है, ये टेंशन क्या हो रही है, वो टेंशन आने से अब ये भक्ति में आनंद आ रहा है भगत जी। ये भी आनंद सबसे बड़ी पॉइंट है। यही हो गया, यही हम्म हो रहा है। हाँ, वो टेंशन आया ही थे अभी, तो इसलिए तो अभी आनंद आ रहा है। वो टेंशन के बिना भक्ति भी नहीं हुई। थोड़ा बहुत टेंशन तो रहना चाहिए। परमात्मा बोलते छाछू करके थोड़ा बहुत तो रखूंगा ही। हाँ, थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए भगत जी, तभी तो भगत आगे बढ़ते ना। नहीं तो नहीं बढ़ सकते। हुआ तुम इतना संघर्ष कर रहे हैं, बैठ जाएंगे, थक हार जाएंगे। और परमात्मा कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे इतने जो नाजुक हैं कभी मतलब थक के और हार के बैठ जाए। क्योंकि जिनने जो मंजिल पानी है, उस मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा, और इनकी मंजिल है सतलोक। इनका एक जिनकी जो मंजिल है वो वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। सही बात है, सही बात। हाँ, यही तो सब हमारे भक्तों की मंजिल है ना, जहाँ पर जो हम लोग जो मंजिल है, वहां तक भगवान बोल रहे ना, मंजिल तक पहुंचाने के लिए भगवान बोल रहे, जिसकी जो मंजिल है वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। हमारे मंजिल कौन सी है? हमारे मंजिल हमारे सतलोक है, सतलोक हमारे भगवान है। सही है, सही है। हाँ, जो भगवान ही खुद बोल रहे हैं हम लोग को वहां पर पहुंचा दूंगा, तो हम लोग की इस बात की टेंशन फिर? टेंशन नहीं लेनी। हाँ, बस टेंशन इसी बात की होनी चाहिए, चिंता तो हरे नाम की और न चिंतवे दास, जो कुछ जितवे नाम बिना सोए काल की फास। सही सही। की उद्देश्य है भक्ति करके सतलोक जाना, भक्ति करने जो जीव उबारे, इनका ये उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब समय आता जा रहा, समय आता भी जा रहा। क्या बोल रहे हैं इसमें कि बाबा, जो भक्तों का उद्देश्य क्या है? निज भक्ति, जो भक्ति करके निज जीव उबारे, जीव से पीव बने। और ये क्या हो रहा है? ये नजदीक आता जा रहा है, सतलोक जाने का टाइम जो है नजदीक आता जा रहा है, परमात्मा बोल रहे हैं।
हाँ, नसीब में सही कब आएगा हम लोग को पता नहीं है। हम लोग अपनी नहीं भक्ति करते रहे पता। ना, भगवान को पता है बस कब आएगा वो। बस अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 10 साल बाद, 40 साल बाद, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग अपनी भक्ति करते रहेंगे, अपनी भक्ति करते भक्ति हैं अपना। करते हैं, हम्म। आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आनंद से अपने भक्ति करते रहेंगे, भगवान जब चाहेगा हाँ तब बस करेगा जो बस करना है। लेके लेके जाएगा जी। हम्म। है इस उद्देश्य को पूरा करने का। मेरे बच्चे भी बहुत जन होते जा रहे हैं। अब हर बात को, हर संकेतों को मेरे लाल, मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरी आत्मा समझ रहे हैं। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती है। और कुछ नालायक ऐसे हैं कि वो बस पता नहीं किस मनमानी में लगे हुए हैं। उनका क्या उद्देश्य मुझे ये भी पता है, पर वो भक्ति की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, बकवादों की तरफ बढ़ रहे। उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। धोबी कैसा कुत्ता, ना गली का ना घाट का। परमात्मा से ये दिखा रहे, सब लोग अपने अपने घर में मालिक को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। परमात्मा की महिमा में इतने डूबते जा रहे हैं, इतने डूबते जा रहे हैं। इतनी खुशी, इतना अच्छा लग रहा है जो मालिक पिताजी को दृश्य दिखा रहे हैं, इस कुतिया को बहुत प्यारा लग रहा है। इतनी आत्मा एकदम गदगद हो रही है, सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। घर का माहौल ही कुछ और होता जा रहा है। परमात्मा अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं और खूब खुश हो रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। भगवान की जय। ये थोड़ी बहुत भगत की थी। इसमें इसमें जो बताया ना, जो और थोड़ी बहुत जो आत्मा है मनमाने आचरण कर रही है, वो जो सात संगति में जो नियम है, नियम को फॉलो नहीं कर रही है ना वो। हाँ 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 हाँ, जो थोड़ी सही है बहुत सही। आत्माएं जो कि चंदन भगत जी और गोविंद भगत सबको पता है वो कौन है। सात संगति से हट हम्म चुके हैं वो। हम्म, हम्म, ना मैनेजमेंट की तरफ है, ना सत्संग की तरफ है, बीच में हमारा वो क्या कर रहे हैं अपना, चला रहे हैं वो। हाँ हाँ थोड़ी हाँ, बहुत आत्मा है। सही है सही। हम्म। परमात्मा खुलासा कर हम्म। दिया हम लोग को, कौन कैसा हम्म। है कौन कैसा है। परम भगत जी हम्म। खुलासा कर दिया, क्योंकि थोड़ा आनंद मिल जाते हैं। अभी सब भगत लोग को मालूम पड़ गया ये क्या है क्या नहीं है। अभी 12-13 आदमी भगत लोग हैं अपने, थोड़ा तो उन लोग को मालूम पड़ गया कि हाँ हाँ ये थोड़ा दृढ़ विश्वास बढ़। इसका और बढ़ जाता है। हाँ थोड़ा इससे बढ़ जाता है। बहुत दया दया है मालिक से भक्ति भगत जी। ये भाई बहुत बड़ा हाँ। है। हाँ। संकेत दे के परमात्मा इसी में बता रहे हैं, जो मेरे बच्चे हैं संकेत समझ के आगे आगे बढ़ रहे हैं। कर रहे हैं। हम्म। गोविंद भगत जी सच्चाई कुछ बोलिए। गोविंद भगत जी सच्चाई बोलिए बोलिए अभी। नहीं, परमात्मा उसमें स्पष्ट मैसेज दिलवा दिया ना हाँ कि जो वही है लोग ना अपनी आप लोग मालूम। मनमानी आचरण करेंगे वो उनको तो ना तो घर के रहेंगे ना घाट के, धोबी कुत्ते जैसे हो जाएंगे। हो गए हो गए हो गए। अब वो परमात्मा की दया, अपन कुछ नहीं, अपन उनको निंदा नहीं कर सकते ना। नहीं, निंदा वाली बात ही नहीं है बता कि जो सच है वो तो हाँ है। अपन समझा सकते हैं, पूछेंगे तो समझा सकते हैं, पर निंदा वगैरह नहीं करेंगे। कोई निंदा वाली बात नहीं है, जो है वो है। बस बस। परमात्मा ने पहले भी स्पष्ट करवा रखा था, लेकिन वो क्या है, थोड़ा मौका दिए थे। हम्म, हम्म। क्या है, उस संस्कार के ऊपर निर्भर करता होगा कि कौन कहाँ तक जाएगा।
किसका कहाँ ट्यूशन आ जाएगा, कब उतर जाए, क्या गारंटी है? गारंटी नहीं किसका भी। अपने अपने संसार के ऊपर, संस्कार के ऊपर। ये अभी जो बच्चे हैं वो परमात्मा के दया से बस आगे बढ़े। इसमें आ रहे हो भगत जी, जाने वाले के बारे में नहीं सोचना है, हम्म, आगे कौन बढ़ रहा है तो उसको देख करके हम भी आगे बढ़े परमात्मा के दया से। जाने वाला क्या कर रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे उतना ही और कुछ। हैं। मुझे परमात्मा किसी एक को मोहरा बना करके पीछे वाले को आगे करते हैं। हम्म ओ, ओ, क्या है भगत जी, परमात्मा जिसके ऊपर भाग रखते हैं ना, तो वो भी आत्मा को बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है परमात्मा को, क्योंकि हम्म, वो जिम्मेदारी परमात्मा उसके ऊपर देते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो शिक्षा रूप में परमात्मा माध्यम बना करवाते रहते हैं। हम्म, जैसे सारी आत्मा जो अभी निवास तैयार है ना भगत जी, हम्म, तो परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में सब तैयार करके रखा था, सिर्फ आग जलाना, दोबारा आग लगाना पड़ा, तो हम्म, दोबारा आग लग गई, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और जिसको नहीं बढ़ना है वो तो अपना रास्ता चेंज करेगा। बस वही हुआ, वही हुआ, रास्ता चेंज हो रहा है। इसमें जाने वाले का घाटा है भगत जी, आगे बढ़ने वाले का क्या घाटा है, वो तो आगे बढ़ने वाला आगे जाएगी जाएगी, परमात्मा ने तो कहा। इसी प्रकार हमको केवल अपने मुख की चिंता करना है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब परमात्मा अरे वो कर उसके अपनी चिंता नहीं है। नहीं, जूली बहन के माध्यम से परमात्मा बताए, इसके वजह से उसका निष्कर्ष हुआ। परमात्मा उसको संकेत कर रहे हैं ना, जो बची हुई आत्मा है वो भी समझ जाए अगर कोई गलती कर हम्म रही है तो। सही है। हाँ, क्या है, जैसे डिपार्टमेंट में एक सैनिक घायल होता है ना, तो जो हम्म बचे हुए सैनिक जो होते हैं उनको भी अलर्ट हो जाना चाहिए। हम्म। हाँ, अलर्ट मतलब तैयार रहना चाहिए कि कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। हाँ वो ये तो सारी घटनाएं घटाते हैं ताकि भगत को लगे कि हाँ अभी भाई अभी जो भगत कोई लोग को तो कमी अभी एक डाउट, डर तो लग गया अभी। भगत जी, अभी भगत हाँ, लोग को तो डर लग गया। कोई भी घटना घटती है भगत जी, वो परमात्मा है ना, संगत को दिखाने के लिए तो बताते हैं। ओ, तो ये दिखाने के लिए सही बता बात रहे है हैं रमेश कि भगत जी, सही ना। हाँ रमेश भगत बराबर जी, अभी डर, बराबर। डर तो लग गया अभी एक वहाँ जूली बहन के माध्यम से। हम्म। क्या है जो सब जो होता है ना भगत जी, क्या होता है, परमात्मा भगत को क्या करते हैं, ज्ञान को आधार बनाकर चलने के लिए हिम्मत देते हैं और उसको समझाते भी है, डर उत्पन्न करते भी है कहीं पर ये गलती ना कर दे, इसलिए ज्ञान की तरफ जरा थोड़ा देखकर आगे बढ़ने के लिए चारों तरफ उसको ज्ञान को, जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको चारों तरफ के देख रहा, हम जहाँ पर जा रहे हैं वो पर क्या कर रहे हैं, वो सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ेंगे बस उतरा। उसमें जो जो भगत बिना सोचे आगे बढ़ता है तो क्या करता है, फिर मार खाता है। हाँ, जो भगत ज्ञान को आधार बना के आगे जाता है वो तो कभी कभी गलत होता ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान को आधार बना रहा है, उसको देख रहा है, तो भगवान उसको क्या करेगा, ज्ञान को आधार देगा उसको। और उसको क्या करेगा, आप तक वो तो कैसे करना है, वो तो भगवान क्या करेगा, उसको बराबर लेके जाएगा और बराबर जो कुछ करना है करवाएगा। उस भगत ने क्या करना चाहिए, बिल्ली जैसे विश्वास करना चाहिए। जो मार्ग भगवान ने बता दिया ना,
उस मार्ग पर आगे जाने के लिए ज्ञान को आधार बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम उस भगत ने क्या कहना चाहिए? अपने भिल्ली जैसे विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पिछले मंथ में जो चर्चा हुई थी जी, इसमें बहुत सारे भगत जी के माध्यम से बात बुलवाई गई थी कि जब तक भगत का मतलब क्या बोलते हैं, जिक्र है कि उसकी बेइज्जती जब तक नहीं ढंग से हो जाएगी तब तक वो आगे भगत बन नहीं पाएंगे। परमात्मा भी बेइज्जती करवा के अभी अच्छे से वो अच्छे निकलवा के फिर आगे बढ़ा रहे हैं, और ये होना जरूरी था, भगत जी के मार्ग में हुआ नहीं था। यही होने आपकी से आवाज तो बरोबर नहीं आ रही भगत जी। अभी मतलब जो परमात्मा ने जो भी सिचुएशन तैयार करवाई हुई है वो इसीलिए तो परमात्मा जो आज माहौल तैयार करवा रखे हैं, ये इसीलिए जरूरत है भगत जी, क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है ये ऐसा स्थिति है कि हम लोग का ना तो कोई इज्जत होनी चाहिए, ना ही कोई बेइज्जती का परवाह होना चाहिए। ये केवल ये गुण परमात्मा के अंदर था, आज परमात्मा भक्तों के अंदर डाल रहे हैं जी। भगत को अपने इज्जत का परवाह नहीं होना चाहिए, ना ही बेइज्जती का। और परमात्मा उसको करवा रहे हैं। अब जिनको इज्जत और अपना बेइज्जत का लगा पड़ा है वो अपना देख रहे हैं कि परमात्मा भी देख रहे हैं, भगत भी समझ रहे हैं। भगत जी क्या है, जिसको परमात्मा चाहिए उसको संसार से क्या लेना क्या देना, कुछ नहीं, केवल परमात्मा चाहिए बस। और परमात्मा पाने के लिए उसका क्या है, उसके पास इज्जत क्या है, परमात्मा क्या, किस क्या चीज की इज्जत चाहिए? भगत को कोई इज्जत होती है क्या? होना ही नहीं चाहिए, उसके मन में भी नहीं आनी चाहिए। नहीं, उसको मान अपमान जो चीज है, मान जो जब कोई मान देता है तो उसको मान नहीं मानना चाहिए, और कोई उसका अपमान भी करता है तो अपमान भी नहीं मानना चाहिए। जैसे ये जो परमात्मा दो बता बातें हो दिए, गई। गुरु कर लिया। बोलिए हाँ, ये जो दो बात हो गई ना, जो मान, जो कोई मान दे रहा है तो मान में फूलना नहीं चाहिए, और अपमान कर रहा है तो अपमान में उसका अपमान भी नहीं मानना चाहिए। ये ऐसे जो जो भगत बिल्कुल। मान नहीं कर रहा है, जो जैसे इसके अनुसार चल रहा है, तो भगत को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वहाँ पर आगे को। अभिमान नहीं आएगा तो उसको क्या होगा, तो वो तो फुलाने वाले तो है ही बहुत सारे, तो लेकिन जो भगत फूल गया तो उसको तो जी तुरंत मार खाएगा फिर। जी। हम्म। कैसा है भगत जी, हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग कहाँ किस माहौल मतलब कौन से स्टेज पे पहुंच गए हैं। परमात्मा को अच्छे से पता होता है भगत जी, इसलिए परमात्मा अपना अंदर का जो बीमारियां हैं वो सब धीरे धीरे निकलवा रहे हैं, कोई ना कोई माध्यम बनाकर, कोई ना कोई घटनाओं को जन्म दे करके, है ना। हम्म। हम्म। क्या ये जो घटनाएं घटी है वो परमात्मा के लिए आम घटना है, लेकिन भगत के लिए वो बहुत बड़ी घटना थी। हाँ हाँ। हम्म। इसीलिए बराबर। हम लोग को है ना, अब जैसे नहीं क्या परमात्मा बता दिए कि सिंह और शेर और सुरमा हमेशा आगे को बड़ा करते हैं, उनके अंदर डर नहीं होता है। अब हमें भी कि डरना किस बात को लेकर के बगैर, जिस संसार से न कुछ लेना है न देना है, हमें आगे को हम्म। बढ़ना है, आगे जो होगा होने दो। बराबर बराबर। ना, संसार से डर तो संसार से क्या है भगत जी? जब तो ये जीव अपने आप को कर्ता मानता है तो क्या होगा, वो अपने आप को कर्ता मानेगा तो डर उत्पन्न होगा ही होगा ही।
बिल्कुल। हाँ, अपने भी होगा। अब भगवान को करता मानेगा, भगवान जो करता है बराबर करता है, डर डर उत्पन्न हो क्या से फिर? बिल्कुल। डर डर उत्पन्न परमा करने की जगह नहीं रहेगी ना। परमात्मा चोट तो मार रहे हैं ना, चोट मारते मारते तो सीधा हो रहे हैं हाँ हाँ भगत जी, यही तो बात जो है, हम लोग टेढ़े हो चुके हैं ना, उसको सीधा करने के लिए अपन। परमात्मा ही क्या कहते हैं, सीधा चोट मार करने, के सीधा कर रहे हैं। चोट मारते सीधा कर रहे हैं। ना जब सीधा हो जाएगा हम्म, तो डरेगा नहीं ना फिर, हाँ, वो भगत सीधा हो डर जाएगा, नहीं भगवान को आएगा। करता मानेगा, नहीं, सीधा हो तो डर जाएगा, नहीं वो आएगा। सीधा हो गया तो डरेगा नहीं फिर डर नहीं आएगा। अंदर। वही चल रहा है सब भगत जी, इसके चलते भगत क्या होता है, हम्म, हिम्मत आती है भगत को, आगे बढ़ता है फिर। ठीक है भगत, 10 सवा 10 बज गए हैं। जी। हाँ तो जैसा सत्संगति होएगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ क्या भगत। थोड़ा दिल में अंदर अंदर का जो रहेगा वो मैल खलास हो जाएगा, निकल जाएगा। कौन सा भगत जी? अंदर का जो काला पीला रहेगा, जो डर रहेगा, जो हाँ